चवन्नी, मुझे अब पता चला कि नन्ही तुम्हें स्पाइडरमैन क्यों कहती। मेरा और चवन्नी का ये सीक्रेट तुम्हें बताया किसने? वो क्या है ना, नन्ही ने कहा कि अब जब मैं तुम्हारी वाइफ हो ही गई हूँ तो मुझे तुम्हारे सीक्रेट्स पता होने चाहिए। बहुत धोखेबाज है तुम्हारी बेटी, इतनी जल्दी पार्टी बदल ली। अच्छा, वैसे मैं क्या सोच रही हूँ कि अब से तुम्हें ना ऐसे ही घंटी बजा के बुलाया करो, अजी सुनते हो, डिंग 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 डिंग। तो जब आधी रात को बुला ही लिया है तो ये भी बता दो कि इरादा क्या, मिसेस भटनागर? पता है, जब देर रात तक नींद नहीं आती थी और तुम्हारे कमरे की लाइट भी चली रहती तो मन करता था कि किसी तरह तुम्हारे पास आ जाओ, तो तुम अपना सर मेरे कंधे पे रख के सो जाओ और मैं पूरी रात तुम्हें सोता हुआ देखता रहा।
कुछ कहना है? इनफैक्ट बहुत कुछ कहना है। थैंक यू। मैंने ऐसा क्या कर दिया? जिंदगी दी है तुमने, एक नई जिंदगी, जो सपना कभी मैं देखने से भी डरती थी, वो सपना दिखाया है तुमने। यहाँ तक कि उसे साकार भी किया। नन्ही अद्दू को उनके पापा मिलकर इतनी सारी खुशियां इतने कम वक्त में सिर्फ तुम ही दे सकते थे। लेकिन मैंने क्या कुछ नहीं कहा तुम्हें। कितना बुरा सलूक किया तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मेरी जिद, मेरा नजरिया, मेरा डर सबको हरा दिया। अच्छा हुआ उस रात में हार गई, वरना बहुत देर हो जाती। ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा, ना बोले तुम, पता है ना मैंने कुछ कहा। मुझे खुशी इस बात की है कि हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं और उतना ही प्यार करते हैं। ये जो हम दोनों के बीच में एक विश्वास का धागा है, इसे हम कभी नहीं टूटने देंगे, कभी भी नहीं। तो क्या जिंदगी भर मेरी अच्छाई, मेरी बुराई जानने के बाद भी मुझसे प्यार करोगे इसी तरह? तो क्या तुम्हें क्या लगता है? तुम भी ना पूरे बुद्धू। मैंने शादी की है तुमसे, जिंदगी भर साथ रहने का वादा किया है, तो प्यार क्यों नहीं करूंगी बोला? हाँ, वैसे तुम इतने अच्छे भी नहीं थे। घर वालों को भी कहाँ पसंद थे, और मुझे भी बुरे लगते थे। अब जब इसके बावजूद मुझे तुमसे प्यार हो गया, तो अब तो बात कुछ और ही। तुम्हारे इस यकीन पे यकीन करके कुछ कहना चाहता हूं। कहो। उस दिन जब मैं तुम्हारे घर आया था, जिसे तुमने मुझे, जब मैं वहां से चला गया, बहुत बुरी हालत में था मैं। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं।
मेरे लिए तो मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया सब खत्म हो गया। ऐसी हालत में ना मुझे एक फोन आया। रिद्धिमा की माँ का फोन। रिद्धिमा वही है जिसका रिश्ता आया था मेरे लिए। वो बाहर बालकनी पे उस दिन, पता नहीं तुमने देखा या नहीं, वो संगीत में भी आए थे। याद है तुम्हें? मेरी रिद्धिमा से शादी हो चुकी है, मजबूरी में। ये सच तुमसे कहने के लिए बहुत बार मन को मनाया मैंने। पता नहीं दोबारा ये हिम्मत ला पाऊंगा या नहीं। तुम्हारी उम्मीदें तोड़ने के लिए, वही उम्मीदें जो तुमने मुझसे लगा रखी। नाम से बुलाना अच्छा नहीं लगे तो फिर क्या कह के बुलाऊं? वैसे तुमसे ज्यादा आप सुनने में अच्छा लगता। आप चाय लीजिए। कितने प्यारे लगते हो सोते हुए, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। मन ही नहीं करता जगाने का, लेकिन जगाना तो पड़ेगा। अगर किसी ने देख लिया तो सबको पता चल जाएगा कि कल रात आप यहीं सोए थे। सुनिए, गुरु भूचाल आ रहा है। गुरु मक्खी आ रही यार।
ये लो, लीजिए, चाय पी लीजिए और जाइए, क्योंकि किसी ने देख लिया ना तो मुश्किल हो जाएगी। काश मेरी जिंदगी की हर सुबह ऐसी छत पे। I don't mind. आंखें कहीं भी खुले परवाह नहीं, और जब भी ये खुले तुम मेरे सामने रहो। बालों में लिपटी इन पानी की बूंदों में धूप इसी तरह खिलती है। चाय का कप लिए इसी तरह मेरे सामने मुस्कुराती हुई। एक बार मेरे पास सुकून से बैठ जाओ ताकि मैं अपने दिल की बात तुम्हें बता सकूं। मेघा, मेघा। हाँ माँ, आई। कोई आए उससे पहले चाय पी लो। मेरा मतलब है पी लीजिए। मैं जाती हूँ। बोल बे। हेलो भैया, कहाँ हो? देख गुरु, अब ना मेरी शादी हो चुकी, अब हर बात तुझे बताऊं ये पॉसिबल नहीं। ये तो मैं भी समझता हूँ, बस इतना बता दो कि मम्मी जी को क्या बताऊं। अरे यार, माँ का फोन आया था। नहीं, वो खुद साक्षात यहाँ आई है और ये भी पूछ रही है कि शादी की अगली सुबह सारे के सारे लोग कहाँ गायब हो गए। क्या बात कर, इतनी जल्दी आ गई? तूने क्या बोला? मैं क्या बताता, मैंने क्या दिया कि सब लोग हनीमून पे गए हैं। अबे ढक्कन, तुझे पता हनीमून पे क्या होता है? और हनीमून पे कोई बच्चों के साथ में जाता है क्या? अब मेरी थोड़ी ना कोई शादी हुई है कि ये सारी बातें मुझे पता हो। मुझे लगा कि शादी के बाद घूमने जाते उसे हनीमून कहते, ये सोच के मैं बोल दिया। गुरु यार, तू भी ना। ओहो, अब क्या बोलूं? अब कुछ मत बोल, वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। हाँ जल्दी आ जाओ। हाँ। गुड मॉर्निंग मिसेस भटनागर। गुरु, गुरु। हाँ जी मम्मी जी। किससे बातें कर रहा था? नहीं मैं तो। और तू मुझे बताएगा नहीं ना कहाँ ये लोग? सच सच बता। वो मैं क्या? मतलब लो आ गए, लो आ गए। देखो कितने हाफ रहे हैं। शायद सुबह सुबह जॉगिंग करने गए है ना।
कपड़े तो हनीमून वाले लग रहे हैं। गुरु, ये हनीमून वाले कौन से कपड़े होते हैं? मैंने थोड़ी ना हनीमून मना है, मुझे क्या खाक मालूम होगा? क्या? कहने का मतलब ये है, कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है माँ? इरादा पक्का होना चाहिए। अभी देखो सुबह सुबह उठा, भागने का मन किया तो भाग गया। वो आजकल जिम्मेदारियां ऐड हो गई है ना, तो सोचा कि हेल्दी रहने में भलाई। समझदार हो गया हो कि नहीं? बोलो। इतना समझदार कि अपनी माँ को बेवकूफ समझने लगा है। माँ, शादी की पहली सुबह छोड़ो। मुझे लगता है कि तू इतना समझदार हो गया है कि तेरे झूठ को मैं सच मानने लगूंगी। मोनू, तेरी बातों पर से ना विश्वास उठता जा रहा है। माँ, और झूठ नहीं सुनना चाहती, नहीं तो तुझसे ये जरूर पूछती कि तेरी बीवी कहाँ है। क्या किस्मत है मेरी, हैं? पहले तो महारानी बैंड बजाकर चली गई और घर का सारा काम मेरे सिर पर आ गया है। अरे इससे अच्छा तो पहले था, किचन में आती थी और टीरे जो है, ये टीरे किसने सजाई? यही होता है जब इंसान बहुत ज्यादा दुख में होता है ना, तो खुली आंखों से सपना देखने लगता है। यही महारानी होती तो कहती, ये लीजिए रेनू भाभी, पापा जी की स्पेशल चाय।